अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 25 फरवरी 2024 इचरा बाज़ार लाहौर में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक खातून ने एक मखसूस किस्म का लिबास पहना हुआ था जिसके ऊपर अरबी ज़बान में कुछ हरूफ प्रिंट थे। वो औरत जब इचरा बाज़ार में गई तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसको गुस्ताख़ कुरान का लक़ब दे दिया, उसको गुस्ताख डिक्लेयर करके जुमले कसने शुरू कर दिए, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाने लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस की ASP मैडम शहर बानो मौका पर पहुंची, अपनी टीम के हमरा उस औरत को वहां से बहिफाजत निकाला और किसी महफूज मकाम पर ले गई। वहां पर मुकामी उलमा कराम को बुलाया गया और उस कुर्ते की, उस लिबास की वेरिफिकेशन की गई, जांच पड़ताल की गई। आया कि वाकई उसके ऊपर कुरानी अल्फाज लिखे हुए हैं या किसी आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है, कोई आयत लिखी हुई है या अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। तो जब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के उलमा कराम ने, हुफ़ाज़ कुरान ने जब उस चीज़ की वेरिफिकेशन की, उस चीज़ को देखा, तो उस लिबास के ऊपर, उस कुर्ते के ऊपर किसी किस्म का कोई कुरान पाक का जुमला, कुरान पाक की आयत या किसी भी इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ नहीं लिखी गई थी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शहबानो नकवी है, मैं ASP गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए SHO इचरा बाज़ार। आज इस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाज़ार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीदी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा से कभी नहीं। जी, तो आपने वीडियो देखी। इस वीडियो में मैडम शहर बानो, SHO थाना इचरा, वो औरत जिसने वो लिबास पहना हुआ था, उसके रिश्तेदार और कुछ उलमा कराम भी आप वीडियो में देख रहे हैं। अब वाक़या इस तरह हुआ है कि उस औरत ने लिबास पहना, बाज़ार में गई, उसको गुस्ताख डिक्लेयर करके मारने की कोशिश की और कुछ लोग सोशल मीडिया पे उस औरत को गलत करार दे रहे हैं। उस औरत ने कुछ गलत किया या कुछ लोग उन लोगों को गलत कह रहे हैं, उन लोगों ने गलती की। लेकिन मैं अगर अपनी राय दूं तो मैं यहाँ पे 2 बातें शेयर करना चाहूँगा। पहली बात यह कि मेरी नज़र में गलती दोनों तरफ से हुई है। उस औरत की भी गलती है और आवाम की भी गलती है। अब आप पूछेंगे शान भाई दोनों तरफ से गलती कैसे हुई, तो मैं पहले औरत की बात करता हूँ कि उस औरत ने क्या गलती की। उस औरत ने यह गलती की कि उसने ये लिबास देखा किसी गल्फ़ कंट्री में, किसी खलीजी ममालिक में, अरब ममालिक में ये लिबास किसी को पहने हुए खुद देखा या सोशल मीडिया पे देखा, तो उसका दिल किया ये लिबास पहनने को। उसने वो लिबास ख़रीदा और लिबास ख़रीद कर वो पाकिस्तान में मंगवाया, पाकिस्तान में लेकर पहन कर वो उस बाज़ार में चली गई। अब उसकी ये गलती थी कि अरब रवायात का लिबास जिसके ऊपर अरबी ज़बान के हरूफ प्रिंट थे, उसने वो पाकिस्तान में पहन लिया। उसने ये गलती की। अब अवाम ने क्या गलती की? अवाम ने ये गलती की कि जिस बंदे ने सबसे पहले उसके लिबास को देखकर शोर मचाया, जाहिर बात है कि जिस बंदे ने सबसे पहले देखा उसने शोर किया, लोगों को गुस्ताखे कुरान पाक की गुस्ताखी हो गई है, इस तरह के नारे जब बुलंद किए तो पाकिस्तान की अवाम, चूँकि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है, यहाँ पर बसने वाले ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं और अल्लाह के नाम, नबी के नाम, दीन इस्लाम पर, कुरान पाक पर, आपकी आल पर, आपके सहाब पर मारे मिटने के लिए तैयार रहते हैं। किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। इसी वजह से जब उन्होंने कल ये अल्फाज सुने कि जी कुरान पाक की गुस्ताखी हो गई है, तो तमाम लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पे नारेबाजी शुरू की गई, गुस्ताखी के जो वो जुमले कसे जाने लगे। लेकिन वहीं पर मौका पर ASP शहर बानो साहिबा, आपकी तमाम टीम मौका पर पहुंची, उस औरत को बाहिफाजत निकाल लिया। अब यहाँ पर गलती उस लड़के की, उस इंसान की ये हुई है कि उसने वेरिफिकेशन नहीं की, उसने जांच पड़ताल नहीं की। यार कुर्ते के ऊपर लिखा क्या हुआ है? अब पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है, उर्दू ज़ुबान आसानी से समझ में आने वाली है, लेकिन वो अरबी ज़ुबान में इस तरह प्रिंटिंग थी कि लफ्ज़ के ऊपर लफ्ज़, लफ्ज़ के अंदर लफ्ज़ पेवस्त हुए पड़े थे, आसानी से समझ नहीं आ रही थी। तो लोगों को यही मालूम हो रहा था कि ये कुरान पाक के अल्फाज है, उसको जांच पड़ताल करके शोर करना चाहिए था। खैर वो लड़की
पुलिस की जब कस्टडी में आ गई, पुलिस की जब वो हिफाजत में आ गई, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन की गई। वेरिफिकेशन करने के बाद जब ये अवाम को पैगाम उलमा कराम की तरफ से और कुरान पाक के हुफाज की तरफ से ये पैगाम जारी किया गया कि भाई ये अरबी ज़ुबान के हरूफ तो हैं, लेकिन इन हरूफ का ताल्लुक़ कुरान पाक से नहीं है, किसी हदीस मुबारका से नहीं है, उन अल्फाज में अल्लाह या अल्लाह के रसूल का नाम नहीं लिखा हुआ। तब जाकर अवाम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो। अगर एएसपी मैडम शहर बानो मौका पर ना पहुंचती तो शायद उस औरत को वहां पे मार दिया जाता, और जब उस औरत को वहां पे मार दिया जाता तो पूरी दुनिया में खबरें चलनी थी कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में एक और मर्डर हो गया। तो मेरे भाइयों, क्या पैगाम जाना था इस्लाम का। जब ख़ास तौर पे अरब ममालिक ने ये वीडियो देखनी थी, वहाँ पे उस लिबास में पड़ी एक लाश होनी थी, उन्होंने ये लिबास देखना था। यार ये लिबास तो हमारी बच्चियाँ पहनती हैं, हमारी लड़कियाँ पहनती हैं, इस लिबास को पहनने की वजह से उस औरत को वहाँ पे मार दिया गया है। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान का तो होना ही था, इस्लाम का क्या चेहरा दुनिया के सामने जाना था। आलम कुफर ने पाकिस्तान को देख के हंसना था, यार ये दीन इनका इनको सबक देता है, ये तालीमात देता है। तो खुदारा हर उस काम करने से हर उस काम से परहेज़ करें जिससे आपकी ज़ात पे बात आए, पाकिस्तान पे बात आए, दीन इस्लाम पे बात आए। वो लिबास उस कंट्री में चल जाता है जिस कंट्री के लोग अरबी को समझते हैं, बोलते हैं। अब गलती लड़की ने यह की कि उसको लिबास नहीं पहनना चाहिए था। वो लिबास मखसूस है अरब ममालिक के लिए कि उनको पता है कि अरबी ज़बान में क्या लिखा हुआ है, वो एक नज़र में देख के समझ जाते हैं अरबी ज़बान में ये चीज़ लिखी हुई है, वहाँ की रवायात में। वो उन लोगों के लिए ये अजीब चीज़ नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे ये चीज़ आम रूटीन में चलती है। पाकिस्तान में मेरी बात ज़हन में रखें, यकीन करें यही अल्फाज जो अरबी ज़ुबान में उसके कुर्ते के ऊपर लिखे हुए थे, यही अल्फाज अगर उर्दू ज़ुबान में उसके कुर्ते के ऊपर लिखे होते तो पूरे बाजार में कोई एक बंदा भी उस पर उंगली ना उठाता। क्यों? इस वजह से कि लोगों को उर्दू आसानी से समझ आ रही होनी थी कि भाई ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं। अब अल्फाज लिखे हुए थे अरबी में, लेकिन कुरान पाक के नहीं थे, हदीस मुबारका के नहीं थे। इस वजह से लोगों को तैश आ गया, गुस्सा आ गया, उनका जो खून है वो खोलने लग पड़ा, यार ये पता नहीं अरबी ज़ुबान में कुरान पाक के अल्फाज लिखे हुए हैं। तो मेरी यहाँ पे दो गुजारिशात हैं, एक मेरे भाइयों को, एक मेरी बहनों को। मेरी बहनों से एक गुजारिश है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी अमल ना करें। सिर्फ लिबास की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा अमल ना करें जिससे माशरे का अमन ख़राब हो, पाकिस्तान के मामलात ख़राब हो, जिससे आपकी ज़ात पे उंगली उठे, आपके माँ बाप पे उंगली उठे। कोई भी इस तरह का काम ना करे जिसको माशरा कबूल ना करे। और एक मेरी गुजारिश मेरे भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, ये मेरी गुजारिश है कि कोई भी ऐसा काम ख़ास तौर पर जिसका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ हो, उस काम करने से पहले 1000 बार सोच लिया करें, यार इस काम की जो मैंने जांच पड़ताल की है ये वाकई कोई चीज़ है। और एक और बात आपको क्लियर कर दूं, गुस्ताखी वो होती है जिसमें नौज़ बिल्ला अल्लाह, अल्लाह के नबी, कुरान पाक या दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए, वो अपनी कानों से सुने और आंखों से देखे, उसके बगैर किसी चीज़ पर ध्यान ना दें, सुनी सुनी बातों पर अमल ना किया करें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें सही मायनों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान को सुबह क़यामत शादोबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।